अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी से बाहर निकालकर सियासी हलचल मचा दी। पल्लवी पटेल और बाकी बागी विधायकों को अखिलेश ने क्यों बख्शा? समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये विधायक हैं गोसाईगंज से अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडे। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। इस बगावत ने सपा को बड़ा झटका दिया था और अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इन पर सख्त कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा गया, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी, नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, बेरोजगारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय सिंह, माननीय विधायक गौरीगंज श्री राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम में मानी जाएंगी। जहां रहे विश्वसनीय रहें। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन उनकी बगावत ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं। 2012 में पहली बार सपा के टिकट पर जीते, 2017 में हार गए, लेकिन 2022 में फिर जीत हासिल की। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया और बाद में बीजेपी नेताओं के साथ भी दिखे। राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक हैं। 2012, 2017 और 2022 में सपा के टिकट पर लगातार 3 बार जीते। 2024 में उन्होंने भी बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मनोज कुमार पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 4 बार विधायक रहे और अखिलेश यादव की सरकार में वे कैबिनेट मंत्री भी थे। 2024 में उन्होंने भी बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ जीत गए, जबकि सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए। सपा के केवल 2 उम्मीदवार जया बच्चन और रामजी लाल सुमन जीत पाए। इन 7 में से सिर्फ 3 अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को ही पार्टी से निकाला गया। बाकी 4 राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं और अपना दल की नेता हैं। वे 2022 में सपा के गठबंधन के तहत साइकिल चिन्ह पर चुनाव जीती थी। 2024 के राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की डिनर मीटिंग में वे शामिल नहीं हुई थी, जिससे उनके बगावत की अटकलें लगी। हालांकि सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से अलग से मुलाकात हुई थी। पल्लवी पटेल ने सपा के उम्मीदवारों के खिलाफ वोटिंग नहीं की, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने चर्चा जरूर छेड़ दी। सपा ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे गठबंधन की नेता हैं और उनकी पार्टी का सपा के साथ अलग रिश्ता है। सपा ने क्रॉस वोटिंग के 1.5 साल बाद यह कार्रवाई की, जिससे सवाल उठे हैं कि क्या यह रणनीतिक कदम है। कुछ का मानना है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में सपा की अच्छी जीत के बाद पार्टी में अनुशासन लाने के लिए यह फैसला लिया है। इस कार्रवाई से सपा ने साफ संदेश दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बाकी बागी विधायकों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने व्यवहार नहीं सुधारा तो उनकी बारी भी आ सकती है।
अखिलेश यादव ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए 3 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन बाकी बागियों पर नरमी बरत कर सियासी चाल भी चली। पल्लवी पटेल का मामला गठबंधन की मजबूरी दिखाता है। अब देखना होगा कि सपा का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी कितनी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशलिस्ट आर के चौधरी। धन्यवाद।